अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज की वीडियो है कम्प्लीटली सन ब्लॉक के बारे में। इसमें मैं आपके साथ सारे डिटेल्स शेयर करूँगी। सन ब्लॉक होता क्या है, क्या आपकी स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो सन ब्लॉक है इसका भी मैं रिव्यू दूँगी। यहाँ पे मेरे पास डर्माशाइन का सन ब्लॉक है। सो बेसिकली एंड पे मैं इसके बारे में भी बात करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सन ब्लॉक होता क्या है। सो बेसिकली आपने सन ब्लॉक का नाम भी कई दफ़ा सुना होगा, आपने सनस्क्रीन का भी नाम सुना होगा। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि सन ब्लॉक और सनस्क्रीन बेसिकली एक ही चीज़ होती है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो इन दोनों टर्म्स को लेके ना आपको मतलब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सन ब्लॉक हो जाए, सनस्क्रीन हो जाए, वो एक ही चीज़ है। ओके, सेकेंड थिंग ये है कि ये एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली सन ब्लॉक या सनस्क्रीन, आप जो भी इसको कहना चाहते हैं, बेसिकली एक लोशन होता है। ओके, ये हमारी स्किन को, स्पेसिफिकली हमारे फेस और नेक को सूरज की रोशनी से प्रोटेक्ट करता है। हम जब भी बाहर जाते हैं, आप धूप में बाहर जाएं, आप क्लाउडी मौसम में बाहर जाएं, आप बारिश में बाहर जाएं, जिस भी मौसम में आप बाहर जाएं ना, सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट आप घर के अंदर भी रहें ना, तो भी आपको सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। मैं तो यही रेकमेंड आपसे करूँगी। ओके, सन ब्लॉक एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। हम मार्केट में जितने भी ब्रांडेड सीरम्स होंगे, ब्रांडेड टोनर्स होंगे, ब्रांडेड फेस वॉशेज़ होंगे, फेशियल्स होंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स हम जाके परचेज़ कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे सन ब्लॉक की बात आती है ना, हम इसको डायरेक्टली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता, इसके बेनिफिट्स का नहीं पता कि हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है हमारी स्किन के लिए, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली स्किन केयर रूटीन सब लड़कियों के पास होती है। समर की अलग होती है, विंटर की अलग होती है, दिन की अलग होती है, रात की अलग होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है। काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर रूटीन्स है हम लड़कियों की। सो बेसिकली दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। और मैंने काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को देखा है जिन्होंने सन ब्लॉक को अपनी रूटीन में बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ओके, सो दिस वन इज़ फ्रॉम योर डेली स्किन केयर रूटीन। ओके, सन ब्लॉक एक डेली मस्ट है, मस्ट है। आप और कुछ लगाएं ना लगाएं, ये आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जिसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेंगे। सन ब्लॉक हमारी स्किन को एंटी एजिंग से प्रोटेक्ट करता है। एंटी एजिंग मतलब कि आपकी उम्र से पहले आपके स्किन पर फाइन लाइंस पड़ जाना, रिंकल्स पड़ जाना। सो बेसिकली दैट्स एंटी एजिंग। और सन ब्लॉक लगाने से ना हमारी स्किन हेल्दी रहेगी। सो एज अ रिज़ल्ट हमें फाइन लाइंस भी नहीं पड़ेंगे, रिंकल्स भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है कि इसको अप्लाई करने से हमारी स्किन पर छाइयाँ नहीं पड़ेगी, पिगमेंटेशन नहीं होगा, फ्रैकल्स नहीं आएंगे, डार्क पैचेस नहीं बनेंगे, टैनिंग नहीं होगी। ओके, क्योंकि 90% स्किन केयर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो तब ही आती हैं जब हम सूरज में बगैर सन ब्लॉक लगाए हम चले जाते हैं। सो 90% स्किन केयर प्रॉब्लम्स जो लड़कियों को हैं, जो लेडीज़ को हैं, वो इसी वजह से कि हम सन ब्लॉक लगा के नहीं जाते। ओके, ओके, सो बेसिकली इनके बेनिफिट्स को अगर मैं दोबारा से ब्रीफ कर दूँ, सो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सन रेज एंड इट आल्सो हेल्प्स इन एंटी एजिंग। पिगमेंटेशन नहीं होने देता, छाइयाँ नहीं पड़ने देता, फ्रैकल्स नहीं पड़ने देता, स्किन पे टैनिंग नहीं होती, डार्क पैचेस नहीं बनते। सो ये बेसिकली सारे बेनिफिट्स होते हैं सन ब्लॉक लगाने के। एंड ओवरऑल हमारी जो स्किन की हेल्थ है ना, उसको ये बिल्कुल परफेक्ट रखता है। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि SPF 60 क्या है। और बेसिकली सिर्फ SPF 60 की मैं यहाँ पे नहीं बात करूँगी, मैं इसके और भी प्रोटेक्शन फैक्टर्स के बारे में बात करूँगी। सो बेसिकली SPF का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और ये नंबर हमारा होता है कि ये कितने % हमारी स्किन को सन से और सूरज की मतलब रोशनी से किस हद तक प्रोटेक्ट करेगा। ओके, सो बेसिकली आपको SPF में जब भी आप सन ब्लॉक परचेज़ करने जाएँ ना, तो आपको SPF 15 से लेकर SPF 75 तक आपको सन ब्लॉक्स मिलेंगे। सनस्क्रीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि SPF 30 से कम SPF वाला सनस्क्रीन आपने नहीं लेना, उसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपने सन ब्लॉक लेना है तो SPF 30 या इससे अबव आप कोई से भी लेवल का ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ
यहाँ पे SPF 60 है। और बेसिकली ज़्यादा रेकमेंडेड भी SPF 60 या SPF 75 के सन ब्लॉक्स होते हैं। ओके, सो बेसिकली आपने वंस अगैन आपने 30 से मिनिमम नहीं लेना, मिनिमम 30 होना चाहिए और मैक्सिमम 75 होना चाहिए। सो ये रहे जी उनके SPFs। तो जी यहाँ पे मेरे पास डर्माशाइन का सन ब्लॉक है। ओके, सो इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, सो आपकी ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, आपकी कोई भी स्किन टाइप है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स का ना ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। ठीक है, अब जी ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए वो तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद जी FPF 60 है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आपने सन ब्लॉक लेने जाना है मेक श्योर 60 हो या 75 हो। रेकमेंडेड 60-75 होता है, बट अगर आप उसके नॉर्मल रेंज देखना चाहे तो मिनिमम 30 और मैक्सिमम 75 आप ले सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जी वाटर रेजिस्टेंस है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए भी है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो सन ब्लॉक्स होते हैं ना, उनको हमने हर 2 से 3 घंटे दोबारा रीअप्लाई करना पड़ता है स्किन के ऊपर। लेकिन ये वाटर रेजिस्टेंस है, सो बेसिकली ये अगर आप अपने फेस को वॉश करें या आप कुछ भी कर लें ना, तो ये इतनी जल्दी उतरता नहीं है। बेसिकली अगर सादे लफ्ज़ों में मैं बोलूँ ना, तो इसका यही मतलब है कि जब तक आपने अपने अपने फेस को किसी भी सोप के साथ या फेस वॉश के साथ वॉश नहीं ना करना, सो इसका इफ़ेक्ट नहीं ख़त्म होगा। ओके, सो दैट्स बेसिकली वाई कि ये वाटर रेजिस्टेंस है। ओके, सेकंड इसका ये कि डार्क स्पॉट्स नहीं पड़ने देता और डार्कनिंग भी नहीं होने देता। डार्कनिंग वंस अगेन टैनिंग की तरह ही होता है। बाहर धूप में जाएंगे तो जाहिर सी बात है सूरज की रोशनी से हमारी स्किन डार्क हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। सो बेसिकली ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, डार्क स्पॉट्स में भी हेल्प करता है और टैनिंग भी नहीं होने देता। ओके, सो अब इनकी पैकेजिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी पैकेजिंग भी मुझे बड़ी प्यारी लगी है। काफ़ी ब्राइट सी इसकी पैकेजिंग है, ऐसे वाइट और येलो ऑरेंजेस सा इसका कलर है और इसकी बैग तो बिल्कुल ऐसे ऑरेंज है। सो दैट्स वाई इसकी पैकेजिंग मुझे बड़ी मज़े की लगी है। ओके, उसके बाद जी क्वांटिटी की बात करें तो इसके अंदर 200 ml हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि क्वाइट अफोर्डेबल भी है। ओके, क्वांटिटी वाइज ये अफोर्डेबल भी है। ठीक है, मार्केट में ये आपको ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का मिल जाएगा। मैंने वैसे 500 रुपीज़ का ही मैंने वैसे इसको 500 रुपीज़ का लिया था एंड आई थिंक आपको भी अराउंड 500 450 500 के अराउंड आपको भी ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ओके जी, अब जी इसकी बैक साइड हम देख लेते हैं और बैक साइड पे भी इनका वही ये फास्ट अब्जॉर्बिंग एंड वेलवेटी फिनिश। ओके, सो जी इसको इसको हमने अप्लाई कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं। इसको अप्लाई इसी तरह से आपने करना है कि आपने जब भी बाहर जाना है ना, आपने इसको 15 से 20 मिनट पहले अपनी स्किन पे लगा लेना है और उसके बाद जी आपने बाहर धूप में चले जाना है। ओके, सो बेसिकली ये बेसिकली मेथड है सारे सन ब्लॉक्स को अप्लाई करने का। कोई भी आपके पास सन ब्लॉक होना तो आपने इसको 15 से 20 मिनट पहले अप्लाई करना है सन एक्सपोजर से और फिर उसके बाद आपने बाहर जाना है। अब जी अगर इसके बारे में हम कुछ नेगेटिव बात मैं करूँगी ना, तो इसका ये है कि ये वाइट कास्ट छोड़ देता है। मोस्टली मेजॉरिटी जो सन ब्लॉक्स है ना वो वाइट कास्ट ज़रूर छोड़ते हैं। फेस पे इस तरह लगता है जैसे कुछ वाइट वाइट सा लगाया हुआ है। ओके, सो इसका एक ये मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा था कि ये भी वाइट कास्ट छोड़ता है। लेकिन इसके लिए भी एक मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा सन ब्लॉक है ना जो वाइट कास्ट छोड़ता है, जिस तरह ये मेरे पास है, सो अगर आप उस मेथड से इसको अप्लाई करेंगे ना तो ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो अगर आपका भी सन ब्लॉक वाइट कास्ट छोड़ता है ना तो उसका मेथड यही है कि आप उसको डैम्प स्किन पर उसको अप्लाई करें। मतलब कि जब भी आप अपने फेस को वॉश करते हैं ना, सो मेक श्योर आप अपने फेस को बिल्कुल ड्राई नहीं करते। थोड़ी सी डैम्पनेस आपकी स्किन में है तो आप इसको अप्लाई कर लेंगे। तो ये पहला मेथड है कि ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो इसका सेकंड मेथड ये है कि जैसा कि जो मैं करती हूँ ना वो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। अपने फेस को अच्छे से मैं वॉश कर लेती हूँ, अब अच्छे से फिर अपने फेस को मैं ड्राई भी कर लेती हूँ। ड्राई करने के बाद मैं अपने फेस पे टोनर अप्लाई करती हूँ। और क्योंकि टोनर लिक्विड फॉर्म होता है, वाटरी होता है टोनर, सो उसको जब मैं अप्लाई करती हूँ ना तो मेरी स्किन अभी हल्की हल्की सी ना ऐसे गीली होती है, तो मैं उसके ऊपर ये भी अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, सो बेसिकली उस तरह वो वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा दूँ तो आपकी स्किन हल्की हल्की सी गीली हो ना, डैम्प स्किन हो आपकी, तो फिर आप उसके ऊपर सन ब्लॉक अप्लाई करेंगे तो वो वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। ये मेथड नंबर 2 था।
मेथड नंबर 3 ये है कि आप इसको किसी भी मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके चेहरे पे लगाएं तो भी ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। ओके, सो बेसिकली ये 3 मेथड्स थे जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं सन ब्लॉक को, तो वो वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। ओके, तो जी अब मैं इसके साथ शेयर करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से है। सो बेसिकली ये मुझे पता है मैंने काफ़ी गंद डाला हुआ है, लेकिन सॉरी। सो ये बेसिकली इस तरह से है, ठीक है। ये एक वाइट सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हाथ है ये वाला, और ये है जिस पे सन ब्लॉक अप्लाई हुआ है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके ऊपर वाइट कास्ट है, और ये जो नीचे वाला मेरा हाथ है ना, इसके ऊपर बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है। सो बेसिकली सन ब्लॉक्स में वैसे तो मेजॉरिटी सन ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर वाइट कास्ट होता है, लेकिन अगर आप जो मैंने आपको मेथड बताया ना उस मेथड से आप अप्लाई करें ना, तो ये वाइट कास्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने हैंड पे इसको बिल्कुल बेयर अप्लाई किया है। कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं मेरे हाथ पे लगा हुआ, और कुछ भी मैंने मतलब मेरा हाथ भी बिल्कुल ड्राई है, ठीक है, ड्राई मेरे हाथ है। सो इस वजह से ना इस तरह से वाइट कास्ट हल्का सा है, लेकिन उसके लिए भी मैंने आपके साथ मेथड शेयर किया है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं। तो जी आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी सन ब्लॉक के बारे में। और बेसिकली अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है आपके पास, या कोई भी अगर आपके कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। सो बेसिकली अगर बोलने में या कुछ भी मतलब आपको लगाना मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो, सो प्लीज़ इग्नोर दैट, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की, एंड ग्रेजुअली ना मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ ना बोलना आ जाएगा वीडियो में, क्योंकि मैं काफ़ी नर्वस हूँ। सो दैट्स वाई मैं, अगर आपको लग रहा हो कि मैं ठीक से बात नहीं कर रही, सो दैट्स बिकॉज आई एम नर्वस। सो प्लीज़ वंस अगेन लाइक भी कीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगी। तो जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।